हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का भाषा कौशल है, यानी लैंग्वेज स्किल्स। तो डियर ये जो है आपका पैडोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, अगर हिंदी में जो है वही आपका इंग्लिश में भी रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, भाषा कौशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी पैडोलॉजी और इंग्लिश पैडोलॉजी दोनों में से क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन देखिए कि भाषा के आधारभूत कौशल। पहला है, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है और अतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो डियर अगर हम लोग देखें जो आधारभूत कौशल जैसे कि बोलने की है, लिखने की, पढ़ने की क्षमता, तो ये जो है आपका हमेशा अर्जित किए जाते हैं या सर्वथा पृथक है, क्या एक दूसरे से अलग है, क्या अतः संबंधित होते हैं। तो बिल्कुल ये सब जो है एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। तो अतः संबंधित होते हैं, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वाभाविक अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ये सोच जो आपका है जैसे अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र जहाँ पे भी आता है ना, ये एक पैडोलॉजी में ये एक नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिव वर्ड है और हमको यहाँ पॉजिटिव पूछा है तो ये तो हट गया, ठीक है। अब उद्देश्य नहीं है तो देखिए आप ही बताइए कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच जो होती है ना, ये तो ऑब्वियसली भाषा शिक्षण का जो होता है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यही तो है भाषा, ठीक है। तो भाषा शिक्षण का क्या है, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा के कौशल परस्पर अतः संबंधी है। तो अभी हम बताएं जितने भी चीज भाषा के कौशल है, बोलने की, लिखने की, सुनने की, ये जो है एक दूसरे से जो रहता है परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहता है, ठीक है। तो ये जो है भाषा के कौशल परस्पर अतः संबंधी है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ग्रहात्मक कौशल क्या होता है, सुनना बोलना या बोलना लिखना या सुनना पढ़ना या पढ़ना लिखना। तो सुनना और पढ़ना जो होता है ना, ये आपका ग्रहात्मक कौशल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। अरे भाई, सुनना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप सुनिएगा नहीं तब तक तो आप तब तक आप बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या बोलना है आपको, क्या नहीं बोलना है, ये आप तभी बोलिएगा जब तक आप सुनिएगा नहीं। भाषा आप तभी सीखिएगा जब तक आप सुनिएगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए तो वाइकोस्की कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो रहता है ये भाषा अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। बच्चे जो है भाषा जो है सोशल समाज से ही सीखते हैं, ठीक है। और भाषा जो है ये लोगों के समूह में ही सीखा जाता है। तो ये तभी सीखा जाएगा जब तक आप सुनिएगा नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, श्रुति सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भाव एवं तथ्यों को चयन करने की क्षमता प्रदान करना। तो बिल्कुल सही है कि श्रवण कौशल का यही उद्देश्य है कि हम जो सुन रहे हैं, ठीक है ना, उसका भाव एवं तथ्य का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका, यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है, मतलब किन इंद्रियों में दोष है। ऑब्वियसली अगर हम लोग का श्रवण हम लोग को अच्छे से सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देना मतलब श्रवण हो गया, श्रवण इंद्रियों में दोष है, तो वो ना भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। तो जब तक हम लोग सुन नहीं सकते हैं तब तक ना ही हम अच्छे से बोल सकते हैं, ना ही हम भाषा सीख सकते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं है ना, सीखेंगे नहीं भाषा बोलना, तब तक हम बोलेंगे कैसे। इसलिए श्रवण इंद्रियों में दोष है, यानी जो बच्चे सुनते नहीं है। नेक्स्ट है आपका श्रवण कौशल के शिक्षण। तो आप देखे होंगे कि जो बच्चे सुनते नहीं है वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका मात्र एक कारण यही है कि जब तक हम सुनते नहीं है तब तक हम बोल नहीं पाते। नेक्स्ट है श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में मानसिक व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुति सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे श्रवण कौशल के द्वारा निम्नलिखित कौन से उद्देश्य। तो तीनों जो है उद्देश्य ये
इसकी पूर्ति होती है, तो आंसर फूड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो बिल्कुल सही है कि हम लोग सुनते हैं तभी हम लोग उसका अर्थ निकाल पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। नेक्स्ट है पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। तो ये देखिए, ये बुरा उद्देश्य नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई बोल रहा है तो हम उसकी पूरी बात सुनेंगे भी नहीं और बोल देंगे कि भाई तुम तो ये बोल रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। तो ये उद्देश्य नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सावधानिक उपयोगी है? प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन और भाषण। तो देखिए, प्रश्न पूछना एक फिर सस्वर वाचन, ठीक है ना, जैसे आप बोल रहे हैं तो हम भी आपके साथ आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, फिर भाषण, ये तीनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है? श्रुतिलेख, कथा, श्रवण। तो श्रुतिलेख मतलब कोई बोल रहा हो और आप लिख ले रहे हो। कथा श्रवण मतलब कोई कथा बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो। या परस्पर वार्तालाप। तो बोलना कौशल कब आएगा? जब मान लीजिए अगर आप कुछ पूछ रहे हो, हम आपके साथ बोल रहे हैं, जब हम आपके साथ पूरी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी आप बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तभी तो यहाँ पे बोलना कौशल आएगा। तो क्या हो जाएगा? परस्पर वार्तालाप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है परस्पर बातचीत मुख्यतः जो है, परस्पर बातचीत जो रहता है मुख्यतः क्या है? यानी परस्पर बातचीत मतलब जैसे एक दूसरे से हम लोग जो बातें करते हैं, आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ? तो सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होता है। मतलब कि आप बोलिएगा तब जब आप सुनिएगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे की बातें को जब सुनते हो तभी आप दूसरे से बातें कर रहे हो ना, इसलिए सुनने और बोलने के कौशल के विकास में ये सहायक होती है परस्पर बातचीत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? स्वाभाविकता, अस्पष्टता, बोधगम्यता। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए। तो तीनों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? पहला तो रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। अगर हम लोग जो रोज की जो काम कर रहे हैं उसमें जो हम लोग बोल रहे हैं, या भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, जो हम लोग पढ़ते समय वो बोलना जो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले ही वो विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पे बोल रही है कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। आप रोज की मतलब कि आप दिन सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कल कहाँ किससे मिल रहे हैं, किससे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या रहे हैं, ये तभी मतलब कि पॉसिबल हो सकता है जब तक कि आप बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा बोलता है मौखिक भाषा। अब पढ़ने के समय मौखिक भाषा जो रहता है ये भी इम्पॉर्टेंट रखता है, लेकिन मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले ही वो विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो ये आपका जो है मौखिक भाषा के लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा कि जो नई नई जानकारी हम लोग सीखते हैं, भले ही विचारों का आदान प्रदान में वह सहायक नहीं हो। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बोलना कौशल में सावधानिक महत्वपूर्ण है। बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना। देखिए, बोल रहे हैं आप तो ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो, सबसे ज़्यादा सब महत्वपूर्ण यही होता है। इसलिए आंसर 3 हो जाएगा सही है। ठीक है ना। तो बोलना मतलब क्या हो गया कि आप जब भी बोलो तो भाई सोच समझ के बोलो। ऐसा नहीं कोई आपसे बोल रहा है तो आप उल्टा उसको बोल रहे हो तो गाली गलौज दे दो। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? शुद्धता, प्रभावमयता, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना। अब देखिए, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। किसी से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो आप सिंपल बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप उसी भाषा को बहुत ही बना सुना के बातें करना चाहोगे या बहुत ही उच्च स्तरीय से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो रहता है वो आपका मतलब कि वो सही नहीं है। तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। ठीक है। तीसरा है, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सीखना। और चौथा है, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सीखना। तो देखिए, भाषा को विषय की अनुकूलता, अगर मान लीजिए कोई आपसे कुछ बातें कर रहा, आपसे वो जो बोल रहा, आप उस मैटर में नहीं बोल के किसी और मैटर में बातें कर रहे हो, तो ये हो गया भाषा की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। ठीक है, भाषा शैली को महत्व देना। नेक्स्ट है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सावधानी महत्वपूर्ण है। भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा देखिए, बच्चों की पठन कुशलता यानी पठन कुशलता के विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषिक संरचना का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तो देखिए, अगर हम पठन कुशलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम किस पे ध्यान देंगे कि वो सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि पढ़ना कौशल में डैश सावधानिक महत्वपूर्ण है। उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना। तो भाई, अर्थ ग्रहण करना जो है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ क्या है, आप क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो, तभी तो पढ़ना होगा ना। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन पठन की पहली और अनिवार्य सत्य है, अर्थ को समझने में मदद करता है। तो कि पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन, भावपूर्ण पठन मतलब क्या हो गया पाठ्य वस्तु का, कि हम लोग अर्थ को समझने में मदद मिला, जो पढ़ रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, अर्थ को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो डियर, आज की क्लास में इतना ही। तो इस टॉपिक से हम उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा कौशल में जैसे बोलने, लिखने और सुनना इस जो होता है, ठीक है, तो इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके साथ साथ जो है हम लोग कुछ और एक क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।